दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ही वर्ल्ड कप जीते और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की वजह से सुपर 8 में क्वालिफाई करने के बाद पाकिस्तान को इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद यूएसए की टीम के कप्तान मोनांक पटेल ने भारत के लिए जो कहा ना वो सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार दोस्तों यूएसए ने कैसे क्वालिफाई कर दिखाया और भारत पर खास तौर पर उनके कप्तान क्या कुछ कह गए जिसे सुनकर शायद आप भी उनकी 100% आज से रिस्पेक्ट करने लगेंगे। उनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अगर फाइनल भारत और यूएसए के बीच में ही हो गया तो उसे कौन जीतेगा? आपकी फेवरेट टीम का नाम नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का सफर कुछ टीमों के लिए अब से शुरू हुआ है तो वहीं पाकिस्तान के लिए ये सफर आज से खत्म होता है। इस T20 वर्ल्ड कप में पहले पाकिस्तान को यूएसए ने सुपर ओवर में रौंदा, उसके बाद भारत ने तो उनकी कमर और अकड़ दोनों को तोड़ा ही, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने भले ही अपना मैच कनाडा के अगेंस्ट जरूर जीता हो, परंतु जो उनकी बंदूक थी वो औरों के कंधों पर रखकर चलाई जा रही थी। और दोस्तों भारत ने जब से यूएसए को हराया उससे पाकिस्तान को तो मदद हुई, लेकिन पाकिस्तान को असली मदद तब होती जब यूएसए अपना अगला मुकाबला हार जाती, जो कि आयरलैंड से होना था। लेकिन फ्लोरिडा में बारिश के चलते मैच रद्द हो गया, यूएसए को पॉइंट्स मिल गए और वो क्वालिफाई कर गए, जिसके चक्कर में दोस्तों पाकिस्तान की टीम का पत्ता कट चुका है। वो टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर है जिसने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, जिसके सभी खिलाड़ी 10 से 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और यूएसए की टीम में तो कई खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के साथ साथ आज भी नौकरियां कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान की टीम पर तो लानत है ही, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस कदर पाकिस्तान को हराया था ना, उससे उनका तो बाहर होना कंफर्म हो चुका था, साथ ही इससे बाकी टीमों को भी बहुत साहस मिला था, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पहली बार में ही यूएसए की टीम सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन अब जब वो क्वालिफाई कर चुके हैं और उसका रीजन कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम भी बन रही है, तो दोस्तों यूएसए की टीम के असल कप्तान मोनांक पटेल ने जो कुछ कहा है ना भारतीय क्रिकेट टीम पर या भारत देश पर, वो आपको भी सुनना चाहिए और यकीन मानिए आप उन्हें सलाम कर जाएंगे सुनकर। आपको बता दें दोस्तों, मोनांक पटेल अपने बयान में कहते हैं भारत के लिए क्रिकेट के मैदान में जब से उतरा हूं, चाहे प्रैक्टिस करना हो या यूएसए के लिए खेलना हो, मैंने जब भी कुछ भी सीखने की प्रयास किया है तो उसका कारण भारत देश ही रहा है। फिर वो वहां से निकले हुए बड़े से बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और अब विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी क्यों ना हो, हमारी टीम का हर एक खिलाड़ी उन्हीं सबकी वीडियोस देखता है, उन सबसे प्रेरणा लेकर सीखता है। जसप्रीत बुमराह को भी सौरभ नेत्रालकर अपना गुरु मानते हैं, उनसे ही बहुत कुछ सीखे और बाकी खिलाड़ियों ने भी ऐसा ही किया। यकीन मानिए उनसे सीख कर हम यहाँ तक पहुंचे और सोचा ही नहीं था कि पहले ही मैच में अपने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराएंगे, लेकिन हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये थी जिस अंदाज में भारत ने पाकिस्तान को डिफीट किया, और मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि T20 के इतिहास में सबसे शानदार जीत मानी जाएगी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में। और मुझे तो लगता है ये भी कि अगर हम आज सुपर 8 में पहुंच रहे हैं इसका कारण कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भारतीय क्रिकेट टीम भी है, क्योंकि उन्होंने भी आयरलैंड को पहले से हरा रखा था और पाकिस्तान तो हार ही चुकी थी, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है भारत देश से। आखिर में मैं चकित हूँ कि भारतीय संस्कृति से कितना कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ के खिलाड़ी जीत का टॉप पर बैठे लेकिन फिर भी कितने हम्बल हैं। ऐसे देश से जीत और हार नहीं देखी जाती, बस सीखा जाता है। उम्मीद है फाइनल हम उनके साथ खेलें और जीत और हार की परवाह नहीं है, बस सीखना चाहते हैं। दोस्तों मोनांक पटेल का बयान वाकई में दिल जीतने वाला है। वैसे आपको बता दें कि यूएसए की टीम ने चमत्कार तो किया है और आप सभी उनके सुपर 8 में पहुंचने के बाद क्या मानते हैं? अगर फाइनल भारत अमेरिका के बीच में हो तो उसे कौन जीतेगा, भारत या यूएसए? क्या आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अमेरिका और भारत से हार के बाद पाकिस्तान के सुपर 8 की उम्मीदें दांत पर लगी हुई थी। T20 वर्ल्ड कप के 30वें मैच में अमेरिका और आयरलैंड जब आमने सामने आई, तब तक इस मुकाबले में आयरलैंड की जीत पाकिस्तान के टॉप 8 में पहुंचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिका ये मैच जीतकर आसानी से टॉप 8 में चली जाती और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। ऐसे में पूरा पाकिस्तान आयरलैंड की जीत की कामना कर रहा था। उन्हें लगा जरूर आयरलैंड कोई चमत्कार कर देगी, लेकिन शायद ये कुदरत को भी मंजूर नहीं था। कई घंटे से लगातार फ्लोरिडा में बारिश हो रही थी। 7:30 बजे से शुरू होने वाले इस मैच में तो बारिश का कहर खूब छाया हुआ था। लगातार समय बीतता गया, पहले 8 बजे तो फिर 9 बज गए। उसके बाद 10:45 में आखिरी इंस्पेक्शन हुआ, लेकिन तब तक दोनों टीमों के बीच टॉस नहीं हो पाया था। दोनों टीम के फैंस स्टेडियम में भरे पड़े थे, खचाखच पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। ये मुकाबला देखने के लिए पूरे क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश ने मैच को किरकिरा कर दिया।
और अंत में दोस्तों दोनों एम्पायर ने अमेरिका आयरलैंड के कप्तानों के साथ मिलकर मैच को रद्द कर दिया, जिसके कारण अमेरिका को 1 पॉइंट मिल गया और बड़ी आसानी से भारत के साथ सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई। वहीं पाकिस्तान की टीम का सफर यहीं समाप्त हो गया, जिसके बाद तो पाकिस्तानी खिलाड़ी फूट फूट कर रोने लगे। यहाँ तक कि उनके फैंस को भी निराशा मिली। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का सपना पाकिस्तान का चूर चूर हो गया। इसके बाद तो जहां करोड़ों हिंदुस्तानी खुश हैं, जमकर जश्न मना रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के बाहर होने का दुख उनके फैंस को बेहद ज्यादा है। यहां तक कि अब कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कह दिया कि यहां क्या मजाक चल रहा है। मानते हैं अल्लाह की बारिश पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप कम से कम अच्छी सुविधाएं तो रख सकते हैं। ये कोई आम T20 सीरीज नहीं, वर्ल्ड कप का मुकाबला था और मैच न होने की वजह से कोई टीम बाहर हो जाए, इसमें दर्दनाक और क्या हो सकता है। इसके जिम्मेदार ICC और अमेरिका क्रिकेट दोनों हैं। पाकिस्तान तो आसानी से टॉप 8 में चला जाता, बारिश भी 6 घंटे से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो मैदान को तैयार नहीं कर पाए। लानत है ऐसे स्टेडियम पर। यह अब तक के इतिहास का सबसे खराब T20 वर्ल्ड कप था। तो दोस्तों देखा आपने, उनके अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं था, तो वहीं पाकिस्तान के तेंदुलकर माने जाने वाले शाहिद अफरीदी ने कह दिया कि जितने समय बारिश बंद रही उतने में तो मैच शुरू होकर खत्म भी हो जाता। हो सकता है हमारी उम्मीद आयरलैंड पर टिकी हुई थी, लेकिन कम से कम मुकाबला तो होना चाहिए था, भले ही वो हार जाते। हमें यह हार मंजूर नहीं है। ICC इसके खिलाफ जरूर कोई कदम उठाए, क्योंकि ऐसे बिना मैच खेले ही हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। ये नाइंसाफी है। पाकिस्तान आसानी से टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाता, लेकिन जानबूझकर अमेरिका और हिंदुस्तानी क्रिकेट ने ऐसा नहीं होने दिया। मैच रेफरी भी तो हिंदुस्तानी था। पहले ही हमें अंदाजा हो गया था कि कैसे वो मैच होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तो शायद अफरीदी भारत पर ही उंगली उठाने लगे। तो वहीं वसीम अकरम का कहना है कि यदि पाकिस्तान पहले ही अपने मैच में जीत जाती तो ये नौबत नहीं आती। आप इतना खराब खेले हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाने से क्या फायदा। आप पाकिस्तान की नाक नहीं बचा पाए और अब बारिश को दोष दे रहे हैं। हो सकता है आपकी उम्मीदें आयरलैंड पर टिकी थी, लेकिन क्या आयरलैंड अमेरिका को हरा पाती, जिसने आपको इतनी बुरी तरीके से हरा दिया। मैं मानता हूँ ICC की गलती है। अमेरिका में वर्ल्ड कप आयोजित ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी ही नहीं है। ICC से यहाँ चूक हो गई। तो केवल वही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का कहना है कि हमारे खिलाड़ियों ने 7 समुंदर पार जाकर हमारी नाक कटा दी। आप टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसका हमें इतना ज्यादा दुख नहीं, लेकिन आप अमेरिका जैसी टीम से हार गए, जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, और आयरलैंड के साथ आप कुदरत के निजाम के भरोसे बैठे हैं कि आयरलैंड आपको सेमीफाइनल में पहुंचा जाएगा। लानत है ऐसी टीम पर। बारिश का तो सिर्फ एक बहाना है। आप में काबिलियत ही नहीं थी कभी वर्ल्ड कप जीतने की। बड़ी बड़ी बातें बस इनसे करवा लें और इनमें मैच जीतने की काबिलियत ही नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तानी दिग्गजों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या यहां से T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का सफर अभी शुरू हुई हुआ था कि पाकिस्तान के लिए तो ये खत्म हो गया। ग्रुप ए में ऐसे ऐसे मुकाबले हुए कि सोचे भी नहीं थे। USA, भारत, पाकिस्तान और साथ ही साथ दोस्तों आयरलैंड की टीम इसी ग्रुप का हिस्सा थी। साथ ही साथ कनाडा भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन इन सब टीमों के नामों से फर्क नहीं पड़ता, उनकी परफॉर्मेंस से पड़ता है। USA की टीम ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराकर उनकी औकात उन्हें वैसे ही दिखा दी थी। उसके बाद दोस्तों जो भारतीय क्रिकेट टीम ने किया वो तो इतिहास में याद किया जाएगा। 119 रन बनाकर उन्हें डिफेंड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस मैदान में आगे चलकर और कोई मैच भारत ने जीता हो या ना हो, लेकिन हमने दोस्तों पाकिस्तान के लिए रास्ता आसान कर दिया था USA को हराकर। अब एक ही काम होना बाकी था कि दोस्तों USA और आयरलैंड की टीम के बीच में जो मैच होना है उसमें USA की टीम हार जाए। और यदि ये मैच वो नहीं हारते या ये मैच ड्रॉ भी हो जाता, तब भी दोस्तों USA का पलड़ा भारी होता और वो क्वालिफाई कर जाते। और ऐसा ही हुआ। अब पाकिस्तान की किस्मत इस बार इतनी फूटी है कि दोस्तों मैच हुआ नहीं बारिश के चलते, और पाकिस्तान की टीम से कोसों आगे USA की टीम अब निकल चुकी है, जिससे फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की टीम के मैच बचे हैं नहीं बचे, या आगे कौन जीतेगा या नहीं। पाकिस्तान की टीम ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, और यह सबसे बड़ा झटका है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के लिए, क्योंकि एक जमाने पर उन्होंने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया था। लेकिन आज किसी और के कंधे पर बंदूक चलाकर भी ये हार रहे हैं। लेकिन हार के बाद भी दोस्तों बाबर का घमंड नहीं टूटा है। उन्होंने तो इनफैक्ट हार का ठीकरा भारत पे फोड़ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि अपनी हार का कसूरवार भारत को ही बताते हुए बाबर आजम ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है इस वाक्य को बयां करने के लिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं था, और सपने को पूरे करने के लिए तैयारी भी वैसी ही की गई थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने हमें USA के बाद जब से हराया तो टीम का मनोबल टूट चुका था।
फिर फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हाँ, एक हल्की सी आग जरूर जागी थी जब भारत ने यूएसए को हराया, और आज मौका था आयरलैंड की टीम को भी यूएसए को हराने का।